धाम गा। महाराज मेरा नाम है नृग, इक्ष्वाकु वंश का हूं मैं। भगवान बोले छोड़ो ये वंश का नाम, तुम्हारा व्यक्तिगत बैकग्राउंड क्या है सो बताओ। किसी दूसरे के नाम से जानेंगे तो क्या जानेंगे, आपका व्यक्तिगत परिचय बताइए। आप व्यक्तिगत कर्म भूमिका क्या रही आपकी। आजकल कई लोग दूसरे के नाम से परिचय अपना बताते हैं। अरे यार भले आदमी तुम ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हारे कर्म से तुम्हें जाने, दूसरे के नाम से जानेंगे तो भली परिचय छोटी हो, परिचय का रूप छोटा हो, लेकिन जो भी हो अपनी पर्सनल होनी चाहिए। किसी दूसरे के नाम से जाने जाओ तो क्या जानेंगे। भगवान बोले तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। तो कहता है महाराज यावत्यास किताबूमौ यावत्यादिवितारिका। मृग राजा कहता है भगवान से कि पृथ्वी के कणों की तो कोई गिनती कर सकता है। यावत्या सिकता भूमो, वो यावत्या दिव्य तारका, आकाश के तारों की गिनती कर सकता है। लेकिन मैंने इतनी गाय दान में दी, इतनी दी कि उनकी गिनती नहीं कर सकता। भगवान बोले वाह भाई, दान में तो तुम्हारे कोई कमी नहीं है। लेकिन भगवान बोले हमें समझ में आ रहा है कुछ ऐसी गाय दान में करते होगे जो तुम्हारे काम की नहीं रहती होगी, जो दूध नहीं देती होगी, मर की गाय होगी, बूढ़ी होगी। मृग राजा बोला नहीं 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 महाराज, ऐसी करता हूं। कैसी? बोले पयस्वनी तरुणी शील रूपा, जय हो गुणों पे पन्ना कपिला हेम श्रृंगी। पयस्वनी, पया कहते हैं दूध को, दूध देने वाली गाय। तरुणी बूढ़ी गाय नहीं, जवान गाय। और शील रूपा, मर की गाय नहीं, सरल स्वभाव वाली। और केवल गाय नहीं, कपिला हेम श्रृंगी, सोने से सींग जड़वा के, खुरज मड़वा के फिर गाय दान में देता। भगवान बोले भैया दान में तो कोई कमी नहीं तुम्हारे, बड़े क्वालिटी के दाने हो। अब तो तुम हमें ये बता रहे हो कि तुम्हें गिरगिट क्यों बनना पड़ा, गिरद होना क्यों बने। अब आया लेने में। बोले सुनो, एक दिन एक गाय ब्राह्मण को मैंने दान में दी। कुछ दिन बाद वो गाय आके मेरी गायों में फिर मिल गई। एक दूसरा ब्राह्मण आया, वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। अब इधर से ये गाय अपनी लेके जा रहा था, उधर से वो ब्राह्मण अपनी गाय खोजने के लिए निकला था, जिसकी गाय छूट के आ गई थी। दोनों रास्ते में टकरा गए। ये कहता कहां लेके जा रहे हो, गाय मेरी है। और दूसरा कहता तेरी कहां से आ गई, अभी अभी राजा ने दान में दी है। झूठ एक भी नहीं बोल रहा है, दोनों सत्य बोल रहे हैं, लेकिन दोनों समझदार भी थे। बोले एक काम करो, क्या? बोले आपस में लड़ना ठीक नहीं है, चलो राजा के पास। दोनों आए राजा के पास। एक कहता कहो राजन, कुछ दिन पहले ये गाय दान में दी थी ना? वो एक कह रहा है अभी अभी दी है ना। और राजा बेचारा संकोच में पड़ गया, कभी इधर देखे, कभी इधर देखे, कभी इधर देखे। जय हो। ब्राह्मण बेचारे खड़े रहे, कुछ बोलेगा कुछ बोलेगा कुछ बोलेगा। जब नहीं बोला तो क्रोध आया और श्राप दे दिया। बोले जाओ, गिरगिट की तरह गर्दन लटका रहे हो, इसलिए जाओ राजन गिरगिट ही हो जाओ। राजा बोला नृग महाराज तत्क्षण मेरी मृत्यु हो गई, मैं गिरधोना बनने से पहले यमलोक गया। यमराज ने हमसे पूछा बताओ राजन पहले सुख भोगोगे कि दुख? तो राजा बोला मैंने भी पूछ लिया, आप भी बता दो हमें पहले सुख कितने और दुख कितने। तो यमराज ने बताया कि दुख तुम्हारे एक रात्रि के हैं और सुख तुम्हारे अनंत हैं, क्योंकि तुम गौदानी हो। तो मैंने कहा भगवान से, यमराज से कि क्यों ना पहले दुख भोग लिया जाए, तो सुखों का आनंद लेता रहूंगा। तो दुख तो ये हुआ कि मुझे गिरधोना बनना पड़ा, और गौदान का सुख ये हुआ कि आज गोविंद सामने खड़ा है, आप दर्शन दे रहे हैं, प्रत्यक्ष आपका दीदार कर रहा हूं, ये उस गौदान का प्रभाव है। अब आ जाइए इस कथा से शिक्षा क्या लेनी चाहिए, शिक्षा क्या मिलती है, सीख क्या मिलती है। कभी भी दिया गया दान उसका गुणगान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, किसी के नाम से किया गया संकल्प कहीं और कर देना,
ये भी अपराध है। जैसे अपन ने बेटी के नाम से संकल्प किया था, ये अपन बेटी को ही देंगे, इसके बाद किसी और पर लट्टू हो गए, उसको लौटा दिया, तो ये थोड़ा सा अपराध है। जो जिसके नाम से संकल्प किया है वो उसी के पास जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हर जगह संकल्प नहीं करना चाहिए, हर जगह संकल्प करना अपराध है शास्त्रों में। आजकल बहुत भावुक हो गए हम लोग, माताएं ज्यादा भावुक हैं, कहीं भी जाके संकल्प बोलना बदना कर देती, हम ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगी, फिर ऐसा करेंगी। वो भूलने की भी आदत है, जल्दी वो दिमाग से विस्मृत हो जाता है, तो भी हमें कष्ट झेलना पड़ता है। जीवन में कभी भी हर जगह संकल्प मत करो, प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारे मन में ऐसी ऐसी इच्छा है, अगर आप करा दो तो बड़ी कृपा हो जाएगी। प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे तो कभी कभी यहाँ अभिमान भी झलक जाता है, हम करेंगे, लेकिन ऐसा कर दोगे तो करेंगे। तो ये अक्सर ऐसे संकल्प पूरे होने में बहुत टाइम लगता है। भगवान के पास अर्जी रख दो, प्यारे देखो हमारे मन में ये बात है, हम ऐसा चाहते हैं करना, अब आपका काम है उसको कराना, आप करा देना बस। तो समझो वो ठाकुर जी की जवाबदारी बन जाती है, फिर वो काम कराते हैं। हर जगह संकल्प नहीं करने चाहिए। इसके बाद इसी प्रसंग में, क्या आप ब्लू फिल्म वीडियो देखने की तलाश में हैं? हाल ही में मुझे एक शानदार ऐप मिला है जिससे आप इसके बाद इसी प्रसंग में वर्णन आया है कि धर्म के नाम से कभी चंदा नहीं करना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, हम ही ने नहीं, कि धर्म के नाम से चंदा इकट्ठा करते हैं। कहीं वहां मंदिर बनना है, पर वहां तालाब बनना है, वहां प्याऊ खुलवाना है, वहां धर्मशाला बन रही है, वहां भगवान बैठ रहे हैं, वहां अपन को भंडारा करना है, और धर्म के नाम से चंदा इकट्ठा करके और उसमें अपनी जीविका चलाते हैं। यह अपराध है। उसी में तुम अपना तांबूल आदि सब चला रहे हो, खर्चा चला रहे हो, और अपना चंदा भी बाहर निकाल रहे हो, यह अपराध है। धर्म के नाम से किया गया चंदा, कोशिश करें कि 1 रुपया भी हमारे इसमें ना रह जाए, हमारे 10 लग जाएं, पर हम उस रुपये में न डूब जाएं। और देव भूमि पर अतिक्रमण करना, कई जगह देखा इतना लोभ बढ़ गया है कि देव भूमि पर हम लोग अतिक्रमण करने लगे। मंदिरों में जाके कपड़े सुखा रहे, बाउंड्री पर, मंदिर के छत पर पिसी सूख रही है, बच्चे खेल रहे हैं 24 घंटे, लघु संघ का मलमूत्र त्याग रहे हैं, और पुजारी बेचारा अगर किसी से कह दे तो अपन लड़ने के लिए तैयार है पुजारी से। ये अपराध है। कभी भी देव भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, इसका हमें विशेष ख्याल रख। कोशिश करो हमारी कुछ भी जगह दब जाए, पर हम देव भूमि पर न बैठे, देव भूमि पर अतिक्रमण ना हो। श्रमिक का श्रम ना देना, ये भी अपराध है। कई लोगों को देखा होगा, करोड़ों खर्च कर देंगे धर्म में, मकान दुकान में, और जिसने मजदूरी की है वहां जो 300 रुपए दिन में लगा रहा, उसके 2-3 दिन की मजदूरी दबा लेंगे। ये भी अपराध है। श्रमिक का श्रम कभी नहीं दबाना चाहिए। अपना काम भले 1000 रुक जाए, लेकिन उसने आपको 1-2 घंटा जो मजदूरी, जो भी काम आपका किया है, उसका तुरंत वो मजदूरी आप पहले दीजिए उसको। कई जगह ऐसी हो जाती हैं, बड़े बड़े काम कराते हैं, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन कई जगह सामने टेंट वाले का हमारे पास फोन आता है, महाराज बोले हमारी दक्षिणा तो मिली ही नहीं। कड़वी है, किसी किसी को बुरी लग जाएगी, लेकिन यथार्थ सत्य है। भाई दिखावा उतना करो जितना जरूरी है, पैर इतना फैलाओ जितना चादर है, जबरदस्ती का दिखावा मत करो, आडंबर मत करो। जितनी सामर्थ्य है जेब में, काम उतना करो, पर ऐसा करो कि श्रमिक बेचारा हमारे आगे पीछे न घूमे। बेटी का धन खाना ये अपराध है। बेटा नहीं है, बेटी तुम्हारी सेवा कर सकती है, ख्याल रख सकती है, लेकिन तुम्हारे ही धन में है, और बेटी के धन में अपन को डूबना ये अपराध बताया है। और गुरु की, माता पिता की, ब्राह्मण की, संतों की दक्षिणा को ग्रहण करना।
कई लोग ऐसे करते हैं, बोले दैयो महाराज अब हम लाए नहीं है उधार, दैयो उधार लेके फिर भूल जाते हैं। एक भुलाने की आदत है। तो ये भी अपराध है। कोशिश करें कि किसी के 1 रुपए में हम ना डूबें। और ये मैं अपनी तरफ से एक बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। व्यास गद्दी पर बैठ के हम कोशिश करते हैं कि एक शब्द भी अपनी तरफ से ना बोलना पड़े। कथा ही इतनी है कि उसके लिए ही समय कम पड़ रहा है। अभी पिछले माह में बक्सवाहा के पास है जखा धाम, वहां 21 दिन की कथा थी। तो 21 दिन में भी बाद में कथा ऐसा लग रहा था कि कथा रह गई, छूट गई। और होते 2-4 दिन तो और कथा विस्तार से हो जाती है। वहां जो महाराज जी सुन रहे थे, उनको लग रहा था कि कथा नहीं पूछ पाएगी 21 दिन के लिए। कथा कहां से पूछ रही? बोले 7 दिन में पंडित पूरी करते हैं, 21 दिन कैसे होगी? हमने कहा महाराज जी वक्ता तो कोई और ही है, और जब वो अपनी ही कथा और अपनी ही वाणी से विस्तार करे तो हम तुम कौन होते हैं कथा को पूरी करने वाले? कथा कभी पूरी होती ही नहीं है। कथा आता है भगवान की। तो एक भी शब्द बाहर से नहीं है। भागवत में स्पष्ट निगपाख्यान में ही ये लिखा है, जो हमने अपराध बताए हैं, श्रम का श्रम ना देना, बेटी का धन खाना, देव भूमि पर अतिक्रमण करना, धर्म नाम से किए गए चंदा में डूबना, ये अपराध है। ऐसा जो करता है उसके साथ होता क्या है? 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते कृमि। 60 वर्ष सहस्त्राणि, 60 यानी 60 और सहस्त्र यानी 1000, 60,000 वर्ष तक उसको विष्टायाम जायते कृमि। कृमि यानी कीड़ा, विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है 60,000 वर्ष तक जो ऐसे काम करता है। और हम सोचेंगे अरे बात की किसने देखी, लेकिन एक हर बात याद आती है कि हमने ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना होता। अभी लगता है कि फिर किसने जानी, अभी आनंद ले लो, ध्यान देना। वह एक बात याद आती है कि हमने गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे अपराध हमसे बन गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसके बाद कथा आती है नारद जी के अद्भुत मनोभाव की कथा। एक बार नारद जी ने सोचा कि जिसके घर में एक पत्नी उसके घर में आए, दोनों झगड़ा